केंद्र सरकार की करीब 11,000 करोड़ रुपए का 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण सहायता देने की योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सचिवालय में अहम बैठक की। उन्होंने केंद्र सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असेसमेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि SASCI 2026-27 और फाइनेंशियल असेसमेंट फॉर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 2026-27 से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने जरूरी सुधार और माइलस्टोन को प्राथमिकता से पूरा करने के भी निर्देश दिए। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्य सचिव श्रीनिवास ने कहा कि इस सहायता राशि का उपयोग राज्य में 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा लागत वाली पूंजीगत परियोजनाओं और बुनियादी विकास कार्यों में किया जाएगा, जिससे विकास गतिविधियों को गति मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि SASCI योजना के तहत प्रोत्साहन राशि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर जारी की जाती है। उन्होंने सभी विभागों को लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाने और परियोजनाओं से जुड़ी जानकारियां शीघ्र अपलोड करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने SASCI योजना की प्रगति की पाक्षिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। बैठक में PSF वैभव गार्डिया ने योजना की प्रस्तुति देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने साल 2026-27 के लिए राज्यों को 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया। ये सहायता सामान्य नेट बोरोइंग सीमा से अतिरिक्त रूप से पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। 2026-27 में राजस्थान का लक्ष्य लगभग 11,000 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त करने का है, जबकि साल 2025-26 में राज्य को 10,547.88 करोड़ रुपए मिले थे। इस वर्ष योजना को 12 भागों में पुनर्गठित किया गया है और अब योजना का बड़ा हिस्सा विभिन्न सुधारात्मक पहलुओं और प्रदर्शन आधारित मापदंडों से जुड़ा हुआ है। योजना के तहत अनटाइड सहायता केंद्रीय योजनाओं में राज्यांश, पूंजीगत व्यय लक्ष्य प्राप्ति, सार्वजनिक वित्तीय IT इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती, खनन क्षेत्र सुधार, दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत राइट ऑफ वे नियमों का क्रियान्वयन, कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पशुपालन क्षेत्र सुधार, वित्तीय प्रबंधन दक्षता, वित्तीय अनुशासन एवं फिस्कल कंसोलिडेशन और CBG सेक्टर सुधार जैसे प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है। इन सबके साथ योजना के तहत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती के लिए भी विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इस सहायता राशि को प्राप्त करने के लिए राज्यों को कुछ विशेष प्रावधान करने होंगे और जिसके लिए ब्यूरोक्रेसी पर नकेल कसना खासा जरूरी है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।